बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती वो एक्ट्रेस है जिनका मासूम चेहरा आज भी फैंस के दिलों में बसा हुआ है। छोटी सी उम्र में फिल्मी दुनिया में आई दिव्या ने इतना फेम हासिल कर लिया था कि लोग उनकी तुलना श्रीदेवी से करने लगे थे। 16 साल की उम्र में दिव्या ने 1990 में तेलुगु फिल्म बबीली राजा से डेब्यू किया था और फिल्म विश्व आत्मा से बॉलीवुड में डेब्यू। इस फिल्म से दिव्या रातों रात स्टार बन गई थी। इंडस्ट्री में महज 3 साल के अंदर दिव्या ने 21 फिल्में की। स्टारडम और उनकी दीवानगी इतनी थी कि उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो गया कि ये सितारा चमका तो लेकिन बहुत जल्दी डूब गया। 1993 में हुई एक दुखद घटना में अभिनेत्री का निधन हो गया। जब उनकी मौत की खबर आई तो पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री को झटका लगा। परिवार दोस्त सब उनकी मौत से टूट गए थे। उनके पति फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला थे, जिनके लिए दिव्या ने इस्लाम तक कबूल कर लिया था। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बिन बताए ही शादी का फैसला ले लिया था, जबकि दिव्या के पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं थे। चलिए कुछ ऐसे अनसुने किस्से आपको बताते हैं जो शायद पहले आपने सुने ना हो। दिव्या की पहली मुलाकात साजिद से फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी, क्योंकि वह अक्सर अपने दोस्त गोविंदा से मिलने के लिए शूटिंग पर आते थे। साजिद को दिव्या से प्यार हो गया था। दिव्या की खूबसूरती ने उन्हें अपना दीवाना बना दिया था। दिव्या और साजिद एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दिव्या को पता था कि उनके माता पिता कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से थे। लेकिन दिव्या साजिद के प्यार में इस कदर पागल थी कि वह सारी बाधाएं तोड़ने को तैयार थी। साजिद को डेट करने के महज 10 महीने के अंदर ही उन्होंने शादी का फैसला ले लिया था। उन्होंने साजिद के लिए इस्लाम कबूला और नाम बदलकर सना रख लिया था। खबरों की माने तो जैसे ही दिव्या 18 साल की हुई, उन्होंने 10 मई 1992 को एक प्राइवेट समारोह से साजिद से शादी कर ली थी। शादी मुंबई में साजिद के आवास पर हुई। दिव्या के हेयर ड्रेसर और उनकी दोस्त संध्या की मौजूदगी में हुई थी। दिव्या की शादी को सीक्रेट रखा गया था ताकि वह उनके शानदार करियर में बाधा न बने। दिव्या के पेरेंट्स भी इस शादी में शामिल नहीं थे। अपनी शादी के दिन दिव्या ने अपनी मां मीता भारती को फोन किया था और उन्हें इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी मां से भी गवाह के तौर पर हस्ताक्षर करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने दिव्या से कहा था कि जब तक वह अपने पिता ओम प्रकाश भारती को अपनी शादी के बारे में नहीं बताएंगी, हस्ताक्षर नहीं करेंगी। उसके बाद दिव्या अपने पेरेंट्स के घर गई और पिता को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी के बिना ही साजिद से शादी कर ली है। उनकी शादी के कुछ महीनों के बाद साजिद दिवाली पर दिव्या के परिवार से मिलने गए थे और वहीं उनकी शादी की घोषणा की थी। एक दिन अचानक खबर आई कि दिव्या देर शाम अपनी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहुत सी खबरें आई, कुछ ने कहा वह साजिश थी, तो किसी ने कहा कि दिव्या नशे की हालत में थी। लेकिन साल 1998 में इस आधिकारिक तौर पर आकस्मिक मौत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत सिर्फ अपने पेरेंट्स और फैंस को ही नहीं बल्कि डायरेक्टर को भी गहरा सदमा देकर गई, जिन्होंने दिव्या पर अपनी फिल्म का बड़ा दांव खेला था। आपको दिव्या भारती की कौन सी फिल्म बहुत ज्यादा पसंद थी? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।